और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले न देखने का दावा सामने आया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के साबिक दस्ते राज ओन चौधरी भी मैदान में आ गए हैं और बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ उन्होंने करार दे दिया है। मजीद कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार उनसे मिले। साबिक चेयरमैन पीटीआई के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, दो बयानात अब सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि निकाह से पहले मुलाकातें होती थी, अब साबिक चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि उन्होंने तो पहले देखा ही नहीं बुशरा बीबी को। ये मामला कहाँ जा रहा है? जो बिल्कुल बड़ी अफसोस की बात है फराज, इसके बारे में नो डाउट कि ये एक पर्सनल मामला कहा जा सकता था, लेकिन जब हम लीडर्स की बात करते हैं और उन लीडर्स की बात करते हैं जो कि खुद को एक इंतहाई हाई मॉरल ग्राउंड पर पेश करते हैं, तो ऐसे लीडर्स की हर जो जात से जुड़ी शय होती है उसे यकीनी तौर पर पब्लिक प्रॉपर्टी तस्वुर किया जाना चाहिए और तस्वुर किया जाता है, क्योंकि अवाम ऐसे लीडर के हाथ में जब मुल्क और कौम की तकदीर देते हैं तो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लीडर की हर शय के बारे में जो है उनको जानकारी हो, उनके पास इल्म हो, उनको नॉलेज हो और मामले जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। लेकिन जो साबिक वजीर आजम हैं, साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, उनकी निजी लाइफ के बारे में मामला जो है नो डाउट उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उनके पॉलिटिक्स में आने से पहले भी जुबान ज़द आम थे और बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव मामला नहीं थे। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने रियासत मदीना की बातें की, खासतौर पर वजीर आजम बनने से पहले और वजीर आजम बनने के बाद, तो उस वक्त ये मामला जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मस्बत हमें दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो अखलाकी मेयार हैं उनसे बहुत ज़्यादा पस्ती के अंदर जाते हुए ये मामला जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बुशरा बीबी की साबिक शौहर के बयानात जो हैं वो भी आपके मेरे सामने हैं कि उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनकी अहलिया जो है साबिक वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करती रही हैं, जो कि यकीनी तौर पर किसी भी शख्स के लिए जो कि हमारे मुआशरे से जुड़ा है उसके लिए ये इंतहाई बुरी या मनफी आप कह सकते हैं कि बात हो सकती है। और अब जो ओन चौधरी का स्टेटमेंट सामने आया है, खासतौर पर क्योंकि वो इस निकाह के अंदर भी हम देख सकते हैं, हम जानते हैं कि इस निकाह के अंदर भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत एक्टिव थे इस निकाह के या इस रिश्ते के साथ। लेकिन अब जो स्टेटमेंट उसके सामने आई है वो यकीनी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस बन सकती है, क्योंकि उनका ये दावा कि उन्होंने बुशरा बीबी को निकाह से पहले नहीं देखा, ओन चौधरी की स्टेटमेंट के बाद अब बिल्कुल जो है वो झूठ साबित हो सकता है। और यकीनी तौर पर ओन चौधरी, जिनका ये कहना है कि उनके पास इस हवाले से ठोस सबूत भी मौजूद हैं, तो ये मामला जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के लिए, साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए किसी खास अच्छे रुख पर जाते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर जो इससे जुड़ी एक और चीज़ है, एक और पहलू है, वो ये है कि जो लोग साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर एक इत्तेकाद की हद तक यकीन रखते हैं, उनके लिए नो डाउट जो है ये मामला शायद अभी भी मैटर ना करे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जिसके अखलाक के, जिसके इज्जत के, गैरत के कुछ मेयार हैं, उनके लिए मामला जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि एक शख्स जिसने इज्जत के अंदर निकाह कर लिया, जानते बूझते निकाह कर लिया, और वो निकाह ख्वान जो है वो अदालत के अंदर बयान दे चुके हैं, और उससे पहले वो शख्स जो है एक खातून के साथ जो कि जिनका कोई पीरी मुरीदी का, रूहानियत के कुछ दावे थे, कुछ क्लेम्स थे, जिनको उनके साबिक शौहर जो है वो इतने ज़्यादा ओन नहीं करते, और पीरी मुरीदी की आड़ के अंदर ये मुलाकातें जो है वो भी होती रही हैं। और उसके बाद अब ये निकाह से पहले देखने का दावा जो है यकीनी तौर पर ये साबिक वज़ीर आज़म के लिए एक बहुत बड़ा बैकलैश जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि ओन चौधरी जो है अपने इस बयान के अंदर बुशरा बीबी को भी चैलेंज करते दिखाई देते हैं कि वो भी कुरान पाक पर अगर हाथ रखकर बयान दें कि उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को नहीं देखा। और उससे पहले जो है वो ओन चौधरी ये भी कह चुके हैं कि जो मामलात हैं वो खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं अगर उन्होंने मजीद कुछ राजों से, मजीद कुछ बातों से पर्दा उठाया, क्योंकि वो साबिक ताल्लुकात का फिलहाल अभी तक जो है लिहाज रखते, लिहाज करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने पोल या राज खोलने शुरू किए तो साबिक चेयरमैन पीटीआई का गन जो है, जो उनके करतूत हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसी तरह उनका ये भी कहना है कि साबिक चेयरमैन जो है बुशरा बीबी से निकाह से पहले एक बार नहीं कई बार मिले, घंटे मुलाकातें की और उन्होंने एक दूसरे को देखा भी। और मुलाकातों वाली बात जो है यकीनी तौर पर ये हम इसकी तस्दीक जो है वो उनके साबिक शौहर खबर मानिका भी कर चुके हैं कि दोनों के अंदर मुलाकातें होती थी। अब ये मुलाकातें जो है पीरी मुरीदी की आड़ के अंदर होती थी, गैर मौजूदगी के अंदर होती थी, ये बात भी खुल चुकी है। और क्योंकि ये दावा सामने आया था कि खान साहब ने अपनी अहलिया को निकाह से पहले देखा नहीं था, उसका पोल जो है, उसका राज जो है वो भी
ओन चौधरी ने खोल दिया और उनका कहना है कि साबिक चेयरमैन की जो सियासत है वो झूठ पर मबनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वो कि उन्होंने बरवक्त जो है पीटीआई का साथ छोड़ दिया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म का साथ छोड़ दिया। तो ये मामला जो है यकीनी तौर पर हमें फिलहाल जो है वो इनकी अखलाकी म्यार के हवाले से, उनके इज्जत और गैरत के म्यार के लिहाज से कहीं अच्छी तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा सलमान, गुज़िश्ता दिनों जो ख़ावर मानिका का एक वीडियो बयान सामने आया था, क्या ये उसी का एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि वो बातें शायद एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जो कि सामने आ गई हैं, उसके बाद फिर किसी तरह से उस पर पर्दा डालने की एक नाकाम या भोंडी सी कोशिश है, क्योंकि आज के दौर में किसी से अगर आपकी इस तरह मुलाकातें रही हैं तो और वो भी इस लेवल के आप इंसान हैं जो कि कहीं जाएँ तो जाहिर सी बात है उसका चर्चा होता है। तो आज के दौर में ये कहना कि हमने तो कभी पहले देखा नहीं, तो मुलाकातों की कोई फुटेजेस, कोई सीसीटीवीज़ या फिर वो लोग जिन्होंने मुलाकातें करते देखा हो, घर के मुलाजमीन है, तो हज़ारों इस तरह के सबूत जमा किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी ये कोशिश क्यों की गई होगी? क्या सटपटा गए हैं? क्या इस बयान के बाद या ख़ावर मानिका के इंटरव्यू के बाद एक घबराहट के अंदर ये बयान इन्होंने दे दिया है? जी मेरा नहीं ख्याल कि घबराहट वाला मामला है, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बारहा खुद मान चुके हैं, खुद कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है, साबिक ज़िंदगी जो है वो प्ले बॉय की रही है और वो इंसान है, वो गुनाहगार हैं, उनसे गुनाह हो सकते हैं। लेकिन मसला तब से शुरू होता है जब से वो अपनी सियासत चमकाने के लिए दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हमने देखा कि मज़ारात पर जाते हुए सजदे करते हुए दिखाई देते हैं, वो फिर जो अखलाकी म्यार उन्होंने मुतय्यन किया दीन के लिहाज से, रियासत मदीना के लिहाज से, मसले मसाइल जो है वो तब शुरू होते हैं जब वो अपने आप को बहुत सारी चीजों से अबव एंड बियॉन्ड जो है वो प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक रूहानियत से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो रूहानियत के अंदर जहाँ पर एक खातून का शौहर जो हो, साबिक शौहर जो हो, यकीनी तौर पर उसकी भी गैरत के कुछ तकाजे हैं, यकीनी तौर पर उसकी भी इज्जत के कुछ तकाजे हैं। जब वो खुद मानते, खुद एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं कि बुशरा बीबी जब उनकी अहलिया थी, खान साहब जो है वो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनके घर आते थे, उनसे मुलाकातें होती थी, उनके एतराज़ के बावजूद वो मुलाकातें होती थी, तो यकीनी तौर पर कोई भी शख्स जो है वो ऐसे इल्ज़ाम जो है अपनी इज्जत को, गैरत को मलहूज़ खातिर रखते हुए नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर मामले के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया।